जयपुर की रंगीन गलियों और शाही ठाठ की यात्रा पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 5 दिन का यह अद्भुत सफर। यात्रा के बजट की जानकारी वीडियो के लास्ट में है। कृपया वीडियो पूरा देखें। डे 1। सुबह जल्दी जयपुर से सालासर बालाजी के लिए प्रस्थान करें, जो जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर 2.5 से 3 घंटे का सफर है। सालासर पहुंचकर सालासर बालाजी धाम के दर्शन करें। यह मंदिर श्री मोहनदास जी महाराज के आशीर्वाद से बना, जो बालाजी महाराज के परम भक्त थे। मंदिर का निर्माण संगमरमर और सोने से किया गया। यह मंदिर अन्य हनुमान मंदिर से अलग है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी मूंछों के साथ है। सालासर बालाजी महाराज के दर्शन के समय एक अलग एनर्जी का एहसास होता है, जो शब्दों में बोलना संभव नहीं। पास ही अंजनी माता का मंदिर है। दर्शन के बाद खाटू के लिए प्रस्थान करें और रात को खाटू में ही रुके। डे 2। सुबह जल्दी उठकर 5:30 पर खाटू श्याम जी की मंगल आरती का हिस्सा बने और दर्शन करें। फिर राधा कृष्ण मंदिर होते हुए श्याम कुंड जाए। यहाँ आप खाटू श्याम जी के पवित्र कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। लौटते टाइम लोकल मार्केट विजिट करते हुए खाटू की फेमस कचौरी ट्राई करना न भूले, जो कबूतर चौक पर है। पास ही तोरण द्वार है, जो खाटू श्याम जी मंदिर का प्रवेश द्वार है, जो अपने भव्य और दिव्य स्वरूप के लिए जाना जाता है। यह द्वार खाटू श्याम जी की नगरी में श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। तोरण द्वार को पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला के साथ डिजाइन किया गया है। इस पर भगवान श्री श्याम बाबा से जुड़ी कलाकृतियां और प्रतीक अंकित हैं। दोपहर को भोजन करने के बाद जयपुर के लिए निकले। कुछ समय जयपुर लोकल मार्केट में विजिट करे। शाम को टहलने के लिए शहीद स्मारक चले जाए और रात में जयपुर में ही रुके। शहीद स्मारक का निर्माण स्वतंत्रता संग्राम और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने वाले शहीदों की स्मृति में किया गया। स्मारक में शहीदों के नाम और उनके बलिदानों का वर्णन पत्थरों पर उकेरा गया है। यह स्मारक न केवल वीर सैनिकों की शहादत का प्रतीक है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को देशभक्ति और सेवा की प्रेरणा भी देता है। जयपुर घूमने आए पर्यटकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। डे 3। आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत आमेर किले से करेंगे, जिसके लिए आप अपनी सुविधा अनुसार ऑटो, रेंटेड बाइक, कार या इलेक्ट्रिक ऑटो से आमेर किले के लिए जाएं। आप तीनों किले के लिए एक साथ ऑटो कर सकते हैं, और नहीं तो आप पहले आमेर किला जाएं, फिर दूसरे किले जाएं। अलग अलग ऑटो से जाएं, जो आपको हर किले के बाहर से मिल जाएंगे। आमेर किला, जिसे आम्बेर किला भी कहा जाता है, राजस्थान के जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह किला भारत की शाही धरोहरों में से एक है और राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है। आमेर किला का निर्माण 16वीं सदी में राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसे बाद में सवाई जय सिंह और अन्य राजपूत राजाओं ने भी विकसित किया। किले में हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का सुंदर प्रयोग हुआ है। आमेर किला कछवाहा राजपूतों की राजधानी था, जब तक कि जयपुर को सवाई जय सिंह द्वितीय ने नई राजधानी नहीं बनाया। आमेर किले के प्रमुख देखने योग्य स्थान: पहला, शीला देवी मंदिर। शीला देवी मंदिर आमेर किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह शक्ति की देवी दुर्गा के एक रूप शीला देवी को समर्पित है। यह मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। राजा मानसिंह प्रथम ने बंगाल के राजा के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद देवी की इस मूर्ति को बंगाल से लाकर यहाँ स्थापित किया। मंदिर में संगमरमर और चांदी की सुंदर नक्काशी है। तो इसमें क्या है, आम दरबार की जो समस्या होती थी, खाने की, कपड़ों की, रहने की, इनकी समस्याओं की जो सुनवाई है यहाँ पर की जाती थी, राजा मंत्री के साथ करते थे। इसलिए बोलते हैं इसको दीवाने आम से, ठीक है ना। सिर्फ सामने जो लकड़ी के रूम आप देख रहे हैं, इनके किचन होते थे खाना बनाने के, भोजनालय,
और राजा के क्या 12 रानियाँ थी, 6 रानियाँ स्वागन रानी होती थी, 6 रानियाँ विशेष रानी होती थी। स्वागन उनको बोलते हैं जो शादी की होती है, उनके रूम में है जो छेद लग रहे हैं ना छोटे, और ये विशेष रानी के रूम में। विशेष रानियाँ उसको बोलते हैं जो मान सिंह अकबर के मुख्य सेनापति थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। तो उन्होंने क्या है हर राज्य से 6 रानियाँ जीत के लेके आए थे, तो उनको बोलते हैं स्पेशलिस्ट विशेष रानियाँ, ठीक है ना। जिनके नाम से जयपुर बसा हुआ है, इसको हम सूरज और इसको बोलते हैं चांदपुर गेट। सूरज कोल गेट के लिए बोलते हैं कि जो राजपूत है एमपी से भी ग्वालियर दरवाजे को कछुआ राज। स्वाग टेम्पल इसलिए बोलते हैं कि ऊपर क्या स्वागन रानियाँ होती थी, तो राजा लोग यहाँ से एंट्री करते थे तो उनके ऊपर क्या फूल बरसाती थी। स्वागत गेट इसलिए बोलते हैं। और गणेश कौल इसलिए बोलते हैं कि गणेश जी अपना शुभारंभ होता है, कोई भी काम करते हैं गणेश जी को पूछकर करते हैं। और इस गेट पे जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये पूरा वेजिटेबल्स कलर है सर, साग सब्जियों के कलर है। मीना बाजार नाम सुने हो ना आप, ये ग्रीन कलर है, ग्रीन सब्जियों से है, पालक मेथी बताओ वगैरह। गुलाबी कलर गुलाब के फूल से, पीला कलर हल्दी आग की छिलके लेमन वगैरह होते थे। इसमें क्या है आंवला रीठा गोंद वगैरह, उड़द की दाल, गन्ने का रस, शुगर चीनी वगैरह ये मिक्स करके डालते थे। फिर ये कलर क्या है घुलता था, पक्का होता था। तो ये जो नीला पेंटिंग देख रहे हैं सफेद वाला, ये प्लास्टर होता था और एक खोखला होता था। जब वर्षा वगैरह आती थी ना, पानी अंदर रहता था तो ठंडा महसूस होता था। इसमें राजा रानी के आराम करते जो मस्ती करते सुकून मिलता था। सुख मंदिर बोलते हैं, सुख मंदिर। पूरे हिंदू और मुगल शैली से बनाए, दोनों शैली मिक्स है इसमें। चलिए उनके 2 बेडरूम है, फर्स्ट ये है और सेकंड उधर है। फर्स्ट जो बेडरूम है इसके अंदर जो पालकी देख रहे हैं ना व्हील चेयर, ये गोल्ड का बना हुआ है। तो उनका एयर कंडीशनर होता था, तो इनके ऊपर क्या पानी का टैंक होता था। उस टैंक में लोग क्या इस तरह परफ्यूम गुलाब के फूल खुशबूदार चीज़ें डालते थे, पानी फ्लो होता था, धीरे धीरे आता था इधर से फैलता था तो हवा होती थी, सुकून मिलता था। इसको सुख मंदिर बोलते हैं। और इसमें रानी के झूले लगे थे, सावन के 30 त्यौहार आता था ना। इसको विंटर पैलेस बोलते हैं। जी। गिलास देख रहे हो ना आप, हाँ। ये पूरा बेल्जियम से लेकर आए थे और हिंदू मुस्लिम और मुगल शैली से बनाया हुआ है। ये राजा की क्या 12 रानियाँ थी, ये अलग अलग साइड में रहती थी, 3 चौक 12, ठीक है ना। हाँ। और ये राजा का बेडरूम होता था। और ये झरोके देख रहे हो ना आप, हाँ। इसलिए लगाई गई कि यहाँ पर क्या है राजा रानियाँ रहती थी, तो यहाँ पर क्या पहरेदार खड़े रहते थे यहाँ पर, तो कोई अंदर घुस न सके, ठीक है ना। और इसको 12 रानियों की मीटिंग होती थी, राजा मानसिंह जी बैठते थे। अच्छा। उनके पास कोई भी समस्या होते थे ना यहाँ बतलाते थे, हाँ। उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन यहाँ करते थे। और कोई रानी उस टाइम कहना नहीं मानती थी तो उनको पनिशमेंट मिलता था। पनिशमेंट ये होता था कि उनको 24 घंटे 36 घंटे जो मक्का बाजरा गेहूँ वगैरह होता था ना, वो चक्की से पिसवाए जाते थे। ये चीज़ें सजा होती थी। ये जयपुर के राजा है सवाई पद्मनाभ सिंह, ये दिया कुमारी है और इनके पिताजी है भवानी सिंह, जिन्होंने गोद लिया था इनको बेटे को जयपुर का राजा बनाया। चलिए चलिए। जोधा अकबर का शूटिंग हुआ था ना। हाँ हाँ। मीरा सिंह राजा की क्या 12 रानियाँ थी ना, उनमें से एक रानी थी कनकावती, तो उनके पुत्र होता जगत सिंह। तो जगत सिंह क्या है हल्दीघाटी के एरिया में मारा गया था राजा मान सिंह के साथ, ठीक है ना। तो उनके नाम से कनकावती ने मंदिर बनाया था, जगत सिंह शिरोमणि मंदिर से, ठीक है ना। वो बद्रीनाथ का टेम्पल है। अगर आप सड़क मार्ग से आमेर किले से जयगढ़ किले जाना चाहते हैं तो यह दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। आप ऑटो, कार, बाइक से जा सकते हैं। अगर आप ऐतिहासिक अनुभव चाहते हैं तो टनल के जरिए जाना सबसे अच्छा है। आमेर किला से जयगढ़ किला बायां टनल। इस टनल का निर्माण राजाओं ने आपातकालीन स्थिति में किले से सुरक्षित निकलने और सैनिकों को भेजने के लिए करवाया था। यह टनल सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। यह सुरंग आधा भूमिगत और आधा खुला हुआ मार्ग है। टनल
आमेर किले के जैनाना महल से शुरू होती है और जयगढ़ किले तक जाती है। पूरी टनल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है जो अपनी वास्तुकला और रक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। जयगढ़ किला का निर्माण 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसे आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और यह अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित है। किले में तोपखाने, गुप्त सुरंगें और प्राचीन जल संचयन प्रणाली है। जयबाण तोप का वजन लगभग 50 टन है। इसकी लंबाई करीब 20 फीट है। जयबाण तोप से दागे गए गोले का वजन लगभग 50 किलो था। यह गोला लगभग 35 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता था। इसे दागने के लिए 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती थी। परीक्षण के दौरान इसे दागा गया और गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक स्थान पर गिरा। ऐसा कहा जाता है कि गोले के गिरने से वहां बड़ा गड्ढा बन गया, जो आज भी देखा जा सकता है। यह किला युद्ध के समय सैनिकों और शाही परिवार के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता था। जयगढ़ किले से नाहरगढ़ किले की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिसमें आपको 20 से 30 मिनट लगेंगे। अंदर पहुंचते ही पहले शीश महल जाए। नाहरगढ़ किले का शीश महल, कांच महल, एक खूबसूरत और अद्वितीय संरचना है, जिसे शाही ठाट बाट और राजपूत वास्तुकला के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पूरा महल रंगीन शीशों और दर्पणों से सजा हुआ है। दीवारों और छत पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े बेहद कलात्मक ढंग से लगाए गए हैं। नाहरगढ़ किले में बने कैफे में बैठकर आप चाय या स्नैक्स के साथ सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। नाहरगढ़ किला जयपुर का एक ऐसा स्थान है जहां से आप अरावली पहाड़ियों और पूरे शहर का अद्भुत सूर्यास्त देख सकते हैं। किले की ऊंचाई से पूरे जयपुर शहर का नज़ारा दिखाई देता है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, आसमान का रंग नारंगी, गुलाबी और बैंगनी हो जाता है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नलियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। नलियों के मध्य छोटी छोटी होदियां बनी हैं, जो कचरे को रोककर जल को शुद्ध करती है। नाहरगढ़ किले में स्थित माधवेंद्र भवन का निर्माण 1880 के दशक में सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। माधवेंद्र भवन राजस्थान की शाही वास्तुकला और शासकों के विलासितापूर्ण जीवन का अद्भुत उदाहरण है। भवन को राजपूत और मुगल वास्तुकला की शैली में बनाया गया है। यह भवन उनकी 9 रानियों के लिए बनाया गया था। भवन में राजा और उनकी 9 रानियों के लिए 9 अलग-अलग कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष की सजावट और डिजाइन अनोखी है, जिनमें से प्रत्येक कक्ष एक विशिष्ट शाही शैली में बनाया गया था। हर कमरे में फर्श से लेकर छत तक हर जगह सजावट और डिजाइनों का ध्यान रखा गया है। सभी कक्ष एक आंगन से जुड़े हुए हैं, जहां शाही परिवार समय बिताता था। इसमें सुंदर जालीदार खिड़कियां, भव्य दरवाजे और रंगीन दीवारें हैं। महल में कांच के टुकड़ों से रंगीन नक्काशी की गई है, जिससे महल में प्रकाश पड़ने पर रंग बिरंगे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। भवन के केंद्र में एक विशाल आंगन है, जहां शाही सभाएं और उत्सव आयोजित होते थे। आंगन के चारों ओर बनी दीवारों पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई है। भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि गर्मियों में यह ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। हवा और रोशनी के प्रवाह के लिए खिड़कियों और दरवाजों की व्यवस्था अत्यंत उन्नत है। माधवेंद्र भवन नाहरगढ़ किले के भीतर शाही परिवार के लिए आरामदायक और सुरक्षित निवास के रूप में कार्य करता था। माधवेंद्र भवन से जयपुर शहर और अरावली पर्वतमाला का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। नाहरगढ़ किला 1734 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसे सिटी ऑफ जॉय का रक्षक माना जाता है। इस किले का नाम नाहर एक राजपूत योद्धा के नाम पर पड़ा। लोक कथा के अनुसार किले का नाम नाहर सिंह भूमिया नामक लोक देवता के नाम पर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा ने निर्माण कार्य में बाधा डाली थी, लेकिन जब किले का नाम उनके नाम पर रखा गया तो समस्याएं समाप्त हो गईं। यह किला जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। नाहरगढ़ किले से जल महल तक की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। जल महल जयपुर के मानसागर झील के बीच में स्थित है। जल महल राजाओं के विश्राम स्थल और शिकारगाह के रूप में उपयोग होता था।
जल महल का 5 मंजिला ढांचा है, जिसमें से 4 मंजिलें पानी के अंदर डूबी रहती हैं। जल महल का नज़ारा खासकर शाम को बेहद आकर्षक होता है, जब महल रोशनी में जगमगाता है। शाम को जल महल से लौटकर मंदिर दर्शन करना ना भूले। ये तीनों मंदिर मोती डूंगरी क्षेत्र में पास-पास स्थित हैं। शांतिपूर्ण वातावरण और भव्य वास्तुकला यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती है। पहला बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जयपुर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों में से एक है। यह मंदिर अपनी सफेद संगमरमर की सुंदरता, शांत वातावरण और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण बिरला परिवार द्वारा 1988 में करवाया गया था। यह मंदिर जयपुर के मोती डूंगरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इसके समीप मोती डूंगरी किला भी स्थित है। यह मंदिर पारंपरिक शैली और आधुनिक वास्तुकला का बेहतरीन संयोजन है। इसके आंतरिक भाग में सुंदर झूमर, नक्काशीदार खंभे और शांतिपूर्ण वातावरण है। मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भव्य मूर्ति स्थित है। बिरला मंदिर के दर्शन करने के बाद 5 मिनट की दूरी पर मोती डूंगरी और हनुमान जी का मंदिर है। दूसरा मोती डूंगरी गणेश मंदिर। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। यह जयपुर का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन गणेश मंदिर है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। तीसरा संकट मोचन हनुमान जी मंदिर। यह मंदिर मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने स्थित है। यह हनुमान जी का मंदिर है। डे 4 सुबह जल्दी उठकर जयपुर से गलता जी मंदिर जाए, जो जयपुर स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर गालव ऋषि के तपोस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में 7 प्राकृतिक जल कुंड हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध गालव कुंड है। जंतर मंतर जयपुर का एक ऐसा स्थान है जो भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। यहाँ 19 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहों की गति का पता लगाने, सूर्य की स्थिति मापने और अन्य खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए बनाए गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, जो समय का सटीक मापन करती है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का अर्थ है हवाओं का महल, क्योंकि इसकी संरचना ऐसी है कि यह हर समय ठंडी हवा से भरा रहता है। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। इसमें कुल 935 जालीदार खिड़कियां, झरोखे हैं, जो महल के अंदर ठंडी हवा, वेंटिलेशन का प्रवाह सुनिश्चित करती हैं। इन झरोखों से रॉयल महिलाएं पर्दे में रहते हुए बाहर की गतिविधियां देख सकती थीं। यह 5 मंजिला इमारत मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है। यहाँ से जयपुर शहर का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। महल सिटी पैलेस और जंतर मंतर के पास स्थित है। सिटी पैलेस का निर्माण 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह महल जयपुर के संस्थापक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह महल विभिन्न महलों, आंगनों, मंदिरों और बगीचों का समूह है। इसके अंदर चंद्र महल, मुबारक महल, दीवान ए खास, दीवान ए आम है। महल के अंदर भगवान गोविंद देव जी का मंदिर है, जो जयपुर वासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। महल के मुख्य द्वारों में त्रिपोलिया गेट, जयपोल और वीरेंद्र पोल शामिल हैं। इसे राजपूत, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का मिश्रण माना जाता है। सिटी पैलेस में संग्रहालय भी है, जहां शाही पोशाकें, हथियार, पेंटिंग और प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं। राज मंदिर सिनेमा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म हम आपके हैं कौन, शोले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुगले आजम है, जो कई हफ्तों तक चलती रही। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर के राम निवास बाग के अंदर स्थित है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान की राजधानी जयपुर का सबसे पुराना और भव्य संग्रहालय है। इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के सम्मान में रखा गया। ये भवन इंडो सार्सेनिक वास्तुकला शैली का बेहतरीन उदाहरण है। शाम को चौकी ढाणी जाए, यह राजस्थान के एक पारंपरिक गांव जैसा माहौल प्रस्तुत करती है। चौकी ढाणी अपनी शाही राजस्थानी थाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, बाजरे की रोटी
और अन्य पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। डे 5 चांद बावड़ी, यहाँ की गहरी सीढ़ियां देखने लायक हैं। गेट और की छतरियां, यह जयपुर के राजाओं की समाधि स्थल है। इनकी नक्काशी और डिजाइन देखने लायक है। सिसोदिया रानी का बाग आगरा रोड पर जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जो मुगल और राजस्थानी शैली का बाग देखने लायक है। होटल से चेकआउट करें और अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। बजट की जानकारी, ये 6 लोगों का बजट प्लान है। अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो वो इसके एक जन के खर्च से ज़्यादा होगा। 1 4000 से 4500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। 2 5000 से 7000, 4 रातें मध्यम श्रेणी के होटल में। एक रात होटल राधेश्याम खाटू में रुके, जिसका एक रूम का किराया 600 रुपये है। बाकी 3 रात होटल हवा महल पैलेस जयपुर में रुके। यहाँ बाइक भी रेंट से मिलती है। हम वहाँ 6 लोग 3 नाइट रुके, जिसके एक रूम का किराया 600 रुपये पर डे है। 3 2500 से 3000 रुपये में आप स्थानीय भोजन कर सकते हैं। 4 प्रवेश शुल्क और गतिविधियां में 3800 से 4000 रुपये खर्च आएगा, जिसमें 4 नाइट 5 डेज जयपुर ट्रिप का कुल खर्च 15300 से 18500 लगभग हुआ। डे 3 के लिए ऑटो 1500 रुपये में, जिसमें चारों फोर्ट और बिरला मंदिर गए थे। डे 4 के लिए 600 रुपये लोकल जयपुर घूमने के लिए हमारा कुल खर्च 15300 के लगभग हुआ।